आज हम बात करते हैं बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत की। समाजशास्त्र के सिद्धांत में सर्वप्रथम हम बात करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं समाजशास्त्र क्या है। मनुष्य आदिकाल से समाज में रहता है, परंतु उसने समाज और स्वयं के अध्ययन के बारे में काफ़ी देर से रुचि लेना प्रारंभ किया। उसने सर्वप्रथम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया। उसने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयास किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना शुरू किया। इसीलिए पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का। समाज विज्ञानों के विकास क्रम में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में काफ़ी समय बाद आया और पिछली शताब्दी में ही नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है। इसके द्वारा समाज का या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है और इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय प्रसिद्ध फ्रांस के विद्वान अगस्ट काम्टे को जाता है। अगस्ट काम्टे ने सर्वप्रथम 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया था। इसी कारण काम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में काम्टे के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि के नाम भी विशेष रूप से लिए जाते हैं। इन सभी विद्वानों के विचारों का समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में विकास में काफ़ी योगदान रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के मूल स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार के आंदोलन पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकीय सिद्धांत तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन का योग रहा है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति इन प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बीच पाए जाने वाले सामान्य आधार को ढूंढा गया है। हम बात करते हैं समाजशास्त्र के अर्थ की। शाब्दिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द है लोगस, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयोग करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने मिल के सुझाव को नहीं माना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता के संबंध में आपने लिखा है कि प्रतीकों की सुविधा एवं सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है।
अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं की। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोणों में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन इतना अवश्य है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर विचार व्यक्त किए। उनके द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुखतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अब हम इन पर क्रमशः चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आता है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। गिडिंग्स, समनर, वार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसी तरह गिडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने एक जगह लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन या व्याख्या है। इसी तरह ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है, मानव समाज या पशु समाज का, अथवा दोनों का। तो यहाँ हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र समाज का विज्ञान माना है, वहीं कुछ विद्वानों ने इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन भी कहा है। तो इन समाजशास्त्रियों में सबसे पहले हम बात करते हैं मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। उन्होंने एक अन्यत्र जगह लिखा है कि सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इसी तरह क्यूबर ने लिखा है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैक्स वेबर ने लिखा है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। इसी प्रकार वानवीज लिखते हैं कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है, और सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज कहा गया है। परंतु मनुष्य पारस्परिक जागरूकता और संपर्क के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज कहलाता है। तीसरा आता है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। इसमें नॉब्स, हाइन एवं फ्लेमिंग लिखते हैं कि समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदायों में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। इसी तरह जॉनसन लिखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है।
इनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलेगा और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। सामाजिक समूह का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं। चौथा आता है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रिया समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। इनमें गिलिन लिखते हैं कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। इसी तरह मॉरिस गिन्सबर्ग लिखते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं के और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सिमेल ने लिखा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का विज्ञान है। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटना का विज्ञान है। डुर्खीम ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। मैक्स वेबर लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों या सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष महत्व है। वहाँ सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को समझ पाना संभव नहीं है। इसी तरह सोरोकिन लिखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। आपने एक स्थान पर लिखा है कि समाजशास्त्र समाज के उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो आवर्तक, स्थायी और सार्वभौमिक हैं और जो उस प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित हैं, किंतु फिर भी कोई भी सामाजिक विज्ञान उनका विशेष रूप से अध्ययन नहीं कराता है। प्रयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है।